सत्ता के शिखर पर बैठी भारतीय जनता पार्टी क्या दिनहीनता के शिकार हो गई है। कहते हैं ना कि जब दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे लोगों को भी कुत्ते काट लेते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल देश की सरकार और जनता के साथ हो रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना संकट से देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल हिंसा की आग में जलने लगी है। नित्य न जाने कितने लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं कोई विधवा तो कोई अनाथ हो रहा है। शमशान की हालत क्या बताऊं, मैं बताना उचित नहीं समझता, इसलिए बताने से रहा। एक तरफ जहां मानव के लिए खतरा मंडराने लगा है, वहीं दूसरी तरफ मानवता को शर्मसार करने की कृत्य जारी है। बहुत ही विलक्षण तस्वीर जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। बंगाल के चुनाव के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो किसी भी मानव हृदय को झकझोरने के लिए काफी है। चुनाव के बाद नंगा नाच करते नजर नरपिशाच को देख कर यही लगता है कि यह हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, जिसे आप और हम टीएमसी कार्यकर्ता कहने में लगे हैं। वो टीएमसी कार्यकर्ता नहीं, वो बांग्लादेशी और हिंदू मुसलमान है, जिसे अमित शाह ने इस देश से भगाने का বলছি কি হয়েছিল দোকানপাট ভাঙা কেন? ভাঙলো কালকে আমি ওইদিকে ছিলাম, তখন থেকে আমি আমি বলতেছি ওদেরকে দেখতে আমাদের দোকান বলে না না আপনার কামান্ডু বলছে দোকান ভাঙে নাই দোকানটা এরকমই আছে কিছু হয়নি। তারপরে শুনতেছি যে ভাঙে দিছে, আমার ছেলে আসছে, বড় ছেলেটা আসে দেখতেছে দোকানটা ভাঙছে, আর ভাঙছে তো এমন ভাঙছে যে এরকম করে সরাই রাখছে। আমি যে তৃণমূল করি সবাই জানে আমি তৃণমূল করি, আমার দোকানটা ভাঙলো কেন? যারা বিজেপি করে তাদের দোকানটা ভাঙলো না, আমার দোকানটা কেন ভাঙা? আর তুলেছিল হিন্দুদের দোকানগুলো ভাঙতে কেন? কিসের জন্য ভাঙলো হিন্দুর দোকানগুলা? এটা মানে কারা ভেঙেছে? তৃণমূলের লোক ভাঙছে, তৃণমূলের লোকগুলো ভাঙছে, তৃণমূলের লোকগুলো ভাঙছে। না ওরা কেন ভাঙতে গেল কেন? ওটা তো আমার প্রশ্ন, যে কেন ভাঙলো? ওরা কি জানে না যে আমার এই দোকানটা? ওরা জানে না? সবাই जाहिर सी बात है, उनके पास कागज तो होंगे नहीं। ऐसे में उनको डर सताने लगा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब पर डायरेक्ट एक्शन है एक नए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। ऐसा हर संभव है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। चुनाव से पहले आपने टीएमसी नेताओं को कहते तो देखा ही होगा कि हम भारत के में 30 करोड़ हैं और 4 पाकिस्तान बनाएंगे। इसके अलावा ममता की बयान चुनाव के बाद जब सीआरपीएफ चली जाएंगी तो क्या होगा? खैर यह तो एक इशारा हो सकता है, लेकिन इस बात पर कोई टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ता किसी का कत्ल करे, यह संभव नहीं है। निश्चित तौर पर यह लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी है या भारतीय मुसलमान है। अभी तक लगभग 28 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। औरतों के साथ बलात्कार किया गया है। आदिवासियों की बस्ती में आग लगा दिए गए हैं। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। असम सरकार के हवाले से पता चला है कि कुछ लोग जो हिंदू हैं, आदिवासी हैं, असम सीमाओं में प्रवेश किया है, जहां उन पर उनको शरण दिया गया है। उनके रहने की व्यवस्था की गई है और ज्यादातर लोग इनमें से जो वहां से भाग रहे दलित और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये बात भी आज तक में नहीं छुपी है कि जो हिंदुओं के बड़े वर्ग हैं आज भी चाटुकारिता में लगे हुए हैं, जिनका नतीजा ये हो रहा है कि लोग आज भी हिंदू एकत्र नहीं हो पाए हैं। अगर यहीं पे देख लें कि अगर वो सिर्फ आदिवासी उन पे हमला कर रहे हैं, आदिवासी दलित समुदाय पिछड़े वर्ग पे हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे उभरता है कि जो उच्च श्रेणी और सवर्ण जाति के लोग हैं उनके साथ नहीं दे रहे हैं, उनको साथ देना चाहिए। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के दौरे पर निकल पड़े हैं और कई कार्यकर्ताओं से मिले हैं और कल से राष्ट्रव्यापी धरना का आंदोलन चलाने की बात कहे हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी जो कि सत्ता में इतनी दिन में है, इतनी दिनहीन कहाँ से हो गई? शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे पार्टी अदालत आंदोलन करने की बात करने लगे हैं। यह भी संभव है कि शायद बीजेपी को विपक्ष में बैठकर विपक्ष की तरह ही धरना प्रदर्शन करने की आदत अभी तक गई नहीं है। बंगाल चुनाव हिंसा में लगातार हो रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चुप्पी से बीजेपी को हिंदू आइडियोलॉजी मानने वालों के मन में एक आशंका उत्पन्न कर दिया है। उनको लगा है कि यह 1947 के कांग्रेस के जैसे ही है, जिसके पास सेंटर में पावर होते हुए भी 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मरवा दिया। क्योंकि कांग्रेस और नेहरू ये चाहते तो बचा सकते थे। जिस कांग्रेस पर हिंदू
में भरोसा किया था वही उसके लिए कातिल निकला। इसलिए संदेह होने लगा है कि वह कहीं मोदी जी के मन में भी नोबेल शांति पुरस्कार लेने की विचार तो नहीं हिलोड़ा मारने लगे हैं। हो सकता है इसलिए सेकुलर छवि बनाने की दिशा में काम करने लगे हों। आज जब बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता और हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धरना पर बैठने की बात कर रहे हैं। दर्जनों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए हैं। महिलाओं के साथ रेप किया गया है, लेकिन देश के गृह मंत्री नींद से सो रहे हैं। एक बात समझना होगा, अगर ऐसे ही सोते रहे तो देश में एक दिन अब बीजेपी के झंडा उठाने वाला कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। हिंदुओं को दूसरा विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली दंगे हुए, वहां भी देश के गृह मंत्री के द्वारा ढूल-मूल रवैया अपनाया गया। लाल किला पर हमला करके तिरंगा को अपमानित किया गया। 500 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए। दिल्ली के बॉर्डर बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। पिछले दिनों खबरों के माध्यम से पता चला कि दिल्ली में मरीज के लिए लाए जा रहे ऑक्सीजन को 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि आंदोलनकारियों तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने बॉर्डर बंद कर रखा है, जबकि दिल्ली पुलिस आपके पास में है। यह जवाबदेही भी आपके हैं। आप बंगाल में कार्यकर्ता पर हो रहे हमले को आप धरना प्रदर्शन से ही निपटाना चाहते हैं। लोग आपसे डायरेक्ट एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। आप 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द लगाना भी चाहिए। सोशल मीडिया, ट्विटर और दूसरे माध्यम से लगातार लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लिख रहे, उठिए अमित शाह जी, हिंदू राष्ट्र के पीड़ित हिंदू बंगाल से भागने के लिए मजबूर है, उसे बचाइए, उसे में लड़ने की हिम्मत दीजिए। आप अपने सेना के सेनापति हैं। भारतवर्ष के सेनापति से हिंदुओं को बहुत उम्मीद है। किसी भी दीनहीनता का शिकार मत बनिए। विपक्ष क्या कहता है, लिबरल गैंग क्या कहता है, वामपंथी क्या कहता है, इसको छोड़िए। इससे पहले कि हिंदुस्तान मिट जाए, नर पिशाचों को मिटा दीजिए। अमीजा उठिए। आप देख सकते हैं कि दुनिया के और भी इस्लामिक देश है जहाँ पे आप इस्लाम के अलावा कुछ और मानने की इजाजत नहीं है। उनको लोग क्या कहता है, क्या उनके बारे में सोचते हैं, उनको कोई चिंता कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम भारत में सेकुलरिज्म, भले ही बीजेपी और दूसरे लोग भी झंडा उठा के खड़े हो, लेकिन उनमें से सेकुलरिज्म की जो नशा है वो जाती नहीं है। सेकुलरिज्म आखिर क्यों? आप अगर सत्ता में रहना चाहते तो आपको वोट चाहिए, और वो हिंदू आपको वोट देने के लिए तैयार है। फिर आप हिंदुओं के जैसे आप सोचते क्यों नहीं है? आप एक पक्ष होकर के सोचिए और एक जैसा सोचिए। आपको इसीलिए वोट दिया गया कि कम से कम आप हिंदूवादी बात तो करते हैं, राम मंदिर की बात तो करते हैं, कृष्ण की बात तो करते हैं, इसलिए आपको वोट दिया गया। लेकिन आप में अभी अगर सेकुलरिज्म की नशा चढ़ने लगा है तो शायद ये दिन हिंदुओं के लिए सबसे बुरा है। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ कि कहीं भी दंगा होता है, फसाद होता है, कुछ भी होता है, तो हिंदू घर छोड़ के भागने को मजबूर थे। आपको बता दूं कि आपको लड़ना आपको खुद ही है। पुलिस हर समय आपके पीछे पीछे नहीं रहेगी, सरकार आपके पीछे पीछे नहीं रहेगी, या कोई भी तंत्र आपके पीछे पीछे नहीं रहेगी। आपको लड़ना खुद ही है। पुलिस को पहुंचने में कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग सकते हैं। सेना पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन आपको स्वयं से ही लड़ना है, अपनी आत्मरक्षा स्वयं करना है। नहीं करेंगे आप ऐसे ही भागते रहेंगे, और भागते भागते एक दिन आप हिंदू नाम की सभ्यता मिट जाएगी दुनिया से। क्योंकि हम अफगानिस्तान से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, ईरान से भगाए गए, कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें, कहाँ कहाँ से भगाए गए। अब भारत थोड़े से टुकड़े बचे हैं, वहां भी हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब वहां से भी हम भागने शुरू कर दिए हैं। पहले कश्मीर से भागे, अब बंगाल से भागेंगे, केरला से भागेंगे। तो भाग के जाएंगे कहाँ? कौन सी क्षेत्र है भारत में जो आपके लिए सुरक्षित है? आपके लिए सुरक्षित वही जगह है जहाँ पर आप लड़ना सीख लेंगे, वहीं पे आप अपने लिए सुरक्षित जगह बना लेंगे। आप उनसे डर रहे हैं जिसके बाप दादाओं ने तलवार के बल पे सलवार पहन लिया। आप उनसे डर रहे हैं। आप उठिए, जागिए, अपने आप सतर्क बनिए। वो आप पे हमला कर रहा है, आप पे जहाँ हमला कर रहा है, आप वहाँ की आपकी स्थिति मजबूत है, आप उनसे निपट सकते हैं। इसके बजाय कि आप भाग रहे हैं, उनके गिड़गिड़ा रहे हैं। एक योद्धा
वही होता है जो लड़के मरता है। मरना तो है, जिंदगी है, एक दिन खत्म होना है। तो कम से कम दुनिया के एकमात्र धर्म, सनातन धर्म के लिए लड़के मरिए। नमस्कार।